हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और अब आपका साइंस का विज्ञान का पेपर है और उसकी मैं यहाँ मार्किंग स्कीम आप लोगों को बता दे रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम किस तरह आपको बनाना है कि कितने नंबर मिलेंगे और किस तरह यहाँ पर न्यूमेरिकल भी आए थे पिछली बार पेपर में। तो 2022 के जो मार्किंग स्कीम है, जो आंसर शीट एमपी बोर्ड की तरफ से जो टीचर्स कॉपी चेक करते हैं उनको दी जाती है। तो मैं यहाँ पर हर पेपर की आपके लिए लेकर आया हूँ और ये लास्ट पेपर है आपका विज्ञान का, तो उसकी भी मैं आपको बता देना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि इससे काफ़ी आपको नॉलेज होगा कि किस तरह आंसर्स वगैरह लिखना है। और स्टूडेंट्स काफ़ी फ़ायदा उठा भी रहे हैं, इसके आधार पर जो है वो आंसर शीट में लिख कर आ रहे हैं। तो डिमांड थी सभी की कि सर अब विज्ञान की भी आप मार्किंग स्कीम बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2022 में जो पेपर था, प्रश्न पत्र आया था, उसके आंसर सीट जो टीचर्स को दी जाती है किस तरह कॉपी में लिखना चाहिए कि नंबर मिले। तो यहाँ पर हम देख लें सही विकल्प थे और ये सीधे आप आंसर लिखेंगे तो 1 नंबर इस पर मिलेंगे। और एक एक लाइन छोड़कर जो है वो आप आंसर लिख कर आए। जो भी थे वो प्रश्न पत्र आप लोगों को मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा पिछले साल का, और आप लोगों के पास होगा भी। रिक्त स्थान जो थे वो भी 8 नंबर के थे पिछली बार, हालांकि कुछ इसमें से चैप्टर डिलीट हो गए हैं। तो आप वो लोग वो सभी देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर डिलीट हुए, उनकी तैयारी ना करें, ना देखें उन्हें। सही जोड़ी आई थी और इस तरह जो थे सभी 1 अंक, कुल 8 अंक प्राप्त होंगे। इस तरह 8 नंबर की सही जोड़ी थी पिछले साल। इस साल थोड़ा सा पैटर्न जो है वो बदल गया है और एक वाक्य में उत्तर भी था यहाँ। तो आप लोग देख सकते हैं, लेंस सूत्र पूछ लिया था और अम्लीय विलयन के पीएच का मान 7 से कम होता है। इस तरह की जो यहाँ परिभाषा वगैरह थी वो पूछी गई थी और हर एक पे 1 नंबर सही पर दिया गया था। और स्टूडेंट, साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप लोग हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में उसे देख सकते हैं। काफ़ी कुछ आना है उसमें से, 100% ही मैं जहाँ तक बोलूँगा, तो आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ये आंसर क्वेश्चंस थे 2 नंबर के और इस तरह जो है वो 3-4 लाइन में आपके आ जाएंगे, क्योंकि इसमें PDF फॉर्मेट में है। जब आप लिखेंगे तो 4-5 लाइन में ये चले जाएगा आंसर। पर साइंस में आप लोग मन से नहीं लिख सकते हैं, ज़्यादा जो है उसी को अपने शब्दों में डिस्क्राइब करेंगे तो भी 4-5 लाइन में ही आएगा। तो बहुत कोशिश ना करें कि पेजेस भरना है तो ही नंबर मिलेंगे, आंसर सही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, संचारण से सुरक्षा के 2 उपाय और अन्य सभी उपाय लिखने पर भी पूर्ण अंक प्राप्त होंगे, ऐसा नीचे नोट लिखा हुआ है। और यहाँ पर धातु अधातु में अंतर जो है वो 2-2 यहाँ पर दिए, और इसके अलावा भी कुछ और लिखते हैं तो फिर टीचर अपने अनुभव के आधार पर उसको सही देते हैं, इसलिए छोड़ के नहीं आना है। मैं बार बार यहाँ बोल रहा हूँ, परमाणु आकार और ये न्यूलैंड्स के अष्टक का सिद्धांत, ये वाला चैप्टर इस साल हट चुका है तो ये नहीं करना है। फिर आप नीचे देख सकते हैं 2 नंबर में किस तरह ये आंसर दिए गए थे। मेंडल का प्रयोग जो है मटर का पूछा गया था, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आनुवांशिकता वाले चैप्टर में। इंग्लिश मीडियम में ये मार्किंग स्कीम उपलब्ध नहीं होती है, हिंदी मीडियम में ही दी जाती है टीचर्स को। जो इंग्लिश मीडियम के टीचर्स हैं उनको अपनी तरफ से ट्रांसलेशन करना होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, इस तरह आप 2 लिख सकते हैं, जो आपकी बुक में भी आंसर है। और अभी हम डायग्राम को भी देखेंगे यहाँ पर। तो ये चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, इसके अथवा में जो एक छोटा सा मैथ दिया था, न्यूमेरिकल था। कई बच्चे घबरा जाते हैं एकदम, साइंस में न्यूमेरिकल दिए रहते हैं। आप बुक के जो एग्जाम्पल हैं उनको कर लीजिए, पूरे पूरे नंबर आसानी से मिलते हैं उसमें। विद्युत परिपथ में उपयोगी होने वाले अवयव का डायग्राम यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये फिर जो उत्तर हैं वो आप देख रहे हैं। संयोजन अभिक्रिया भी पूछी गई थी। और फिर मानव नेत्र का नामांकित चित्र, ये आया था 3 नंबर में। तो आप देख सकते हैं नाम लिखना भी ज़रूरी है। यदि आपने नाम नहीं लिखे तो यहाँ पर 3 नंबर में से आपको 1.5 नंबर ही मिलेंगे, 1.5 नंबर आपकी काट लिए जाएंगे। इसलिए नामांकित चित्र है तो आपको नाम भी लिखना है। प्रिज्म के प्रकाश का यहाँ विक्षेपण का भी चित्र आया था, नामांकित चित्र। चुंबकीय रेखाओं के गुण पूछ लिए थे, 3 नंबर में 3 लिखना था। फ्लेमिंग का जो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है,
राइट हैंड रूल वो पूछा था, सोलर कुकर के उपयोग पूछे थे। अब कुछ चैप्टर इसमें हट गए हैं, वो आप लोग ध्यान रखिएगा। अम्ल और क्षार में अंतर थे, 4 नंबर का था, 4 अंतर आपको लिखना था। तो ये चारों अंतर यदि आते हैं इस तरह, तो इस तरह आपको लिख कर आना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग पूछ लेते, 4 नंबर में 4 लिखना है, और इतना ही लिखने पर आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको एक पेज पूरा भरना है, क्योंकि सिंपल केवल उपयोग पूछे हैं तो उपयोग आप लोग लिख दीजिए, कोई बहुत ज़्यादा उसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। साबुन अपमार्जक में अंतर, सोप डिटर्जेंट में, ये भी 4 नंबर में पूछा गया था, 4 पॉइंट आपको लिखने थे। इसके बाद ये यहाँ पर अंतर पूछा गया है, और ये यहाँ पे स्ट्रक्चर था, तो ये सारे अंतर भी आप इस तरह रक्त लसिका में 4-4 अंतर आप लोग कर सकते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग पूछ लिए थे, और नीचे नोट भी दिया गया है कि और भी यदि कोई उपयोग लिखते हैं तो उन पर भी 2 अंक दिए जाएं। फिर अथवा में यहाँ पर एक न्यूमेरिकल था, वो सिंपल सा ही था। फिर अभिसारी लेंस और इसके अथवा में भी एक न्यूमेरिकल था। तो ये 2-2 अंक के उन्हें ए और बी में यदि डिवाइड कर देते हैं तो 4 नंबर फिर 2-2 करके दिए जाएंगे। तो ये था स्टूडेंट्स विज्ञान कक्षा 10वीं साइंस की मार्किंग स्कीम, जिससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया लगा होगा कि किस तरह हमको कॉपी में लिखना है, जिससे हमको पूरे नंबर यहाँ पर मिल सकें, और किस तरह डायग्राम बनाना है इसकी जानकारी भी मैंने यहाँ आपको दे दी है। और इम्पॉर्टेंट का वीडियो आप लोग आसानी से देख सकते हैं, चैनल पर उपलब्ध है, काफ़ी स्टूडेंट्स देख भी चुके हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि जिन्होंने नहीं देखा है वो भी अच्छे से देखें, और निवेदन भी करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सभी अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे रियल फैक्ट न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच।